अस्सलाम वालेकुम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डीई, डिप्लोमा या इसके अलावा आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री किसी भी प्रोग्राम में है, देन आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जो ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है वो प्राइमरी, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और डीई कैटेगरी के लिए की गई हैं। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट जिनकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट हो या मैट्रिक या प्राइमरी पास हो तो वो इन वैकेंसीज़ में लाज़मी अप्लाई करें। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, आपने किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन फ़ॉर्म को सबमिट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आप सबके साथ इनकी एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूँगा ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आप सबके सामने ओपन की हुई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए, एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फ्रॉम द पाकिस्तानी नेशनल्स हैविंग द रिक्वायरमेंट्स एजुकेशन एक्सपीरियंस कोटा एंड द एज ऑफ द फिल द फॉलोइंग पोस्ट अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि जिनकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है, जो कोटा के हिसाब से, और जिनकी एज रिलैक्सेशन और जिनका एक्सपीरियंस मैच कर रहा है, वो इन जॉब्स में लाजमी अप्लाई करें अंडर फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से। सबसे पहले पोस्ट एंड पे स्केल की बात की जाए तो आपके पास जो चार्ज नर्स की जॉब है जो कि 16वें स्केल की जॉब है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड नर्स एंड द रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड मिडवाइफ विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल पीएनसी से आप मेल होने चाहिए। 1 साल का आपके पास जो सर्टिफिकेशन नर्सिंग का होना चाहिए और आपके पास एनईसी का आपके पास डिप्लोमा भी लास्ट में होना चाहिए। इसके लिए एज की बात की जाए तो 20 से लेकर 33 इयर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 4 हैं फॉर नर्सिंग के लिए, पंजाब के लिए 2, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1 और बीएलएन की 1। ठीक है? नंबर सेकंड पे हमारे पास है सब डिविजनल ऑफिसर की जॉब है जो कि 16वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपके पास सेकंड क्लास में बैचलर्स ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग या इसके बराबर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री है या एमटेक इन अ सिविल इंजीनियरिंग 5 साल के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ, देन भी आप इन वैकेंसी में इजीली अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ सब डिविजनल ऑफिसर के लिए जो कि 16वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए भी एज की रिक्वायरमेंट बाई 20 से लेकर 33 के दरमियान आपकी होनी चाहिए। जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3 है, पंजाब के लिए 2 और एक्सफाटा के लिए 1। फिर यहाँ पे हमारे पास है सब डिविजनल ऑफिसर ई एंड मेल, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो मेल एंड फीमेल की। ठीक है? 16वें 14वें स्केल की जॉब है। यहाँ पे एमटेक ये और बीटेक ऑनर्स आपके पास, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, पंजाब के लिए 1, सिंध रूरल के लिए 1 और एक्स-फाटा के लिए 1। यहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर ई एंड एम, ई एम मतलब ई का मतलब होगा इलेक्ट्रिकल और एम का मतलब हो गया मैकेनिकल। ठीक है? इसका मतलब मेल और फीमेल नहीं है, आप यहाँ से देख लें। ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल एंड मेल का मतलब एम का मतलब है मैकेनिकल। ठीक है? सब डिविजनल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल और सब डिविजनल ऑफिसर मैकेनिकल। नंबर 4 हमारे पास है टेक्नीशियन की जॉब है जो कि 14वें स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपके पास बीटेक ऑनर्स और एमटेक ऑनर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और अगर आप मैट्रिक या इक्विवेलेंट आपके पास है, एक्स सर्विसमैन है 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, चाहे वो आर्मी, नेवी या एयर फोर्स से रिटायर्ड हो, 5 साल के एक्सपीरियंस आपके पास लाज़मी होना चाहिए। 18 से लेके 30 साल के दरमियान इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? इसके ये टेक्नीशियन के लिए 2 कैंडिडेट्स, मतलब 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक ऊपर वाला है, एक नीचे वाला है। एक सिविलियन के लिए है और एक आर्मी वगैरह के लिए जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 13 है, पंजाब के लिए 3, सिंध अर्बन के लिए 1, सिंध रूरल के लिए 5, केपीके के लिए 3 और बीएलएन की 2। फिर नंबर 5 पे हमारे पास है सुपरवाइज़र की जॉब है जो कि 11वें स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने डीई, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या इसके बराबर भी अगर आपके पास तो कोई भी डिप्लोमा है 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है जो कि सिंध के लिए है। फिर हमारे पास सब इंजीनियर 1 की जॉब है जो कि 11वें स्केल की जॉब है। इसके लिए भी रिक्वायरमेंट सेम ही है, आप देख लीजिए, बट यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। एज इसके लिए सेम है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 2 हैं यहाँ पे। ठीक है? एक ओपन मेरिट पर है और एक पंजाब के लिए है। फिर हमारे पास है ड्राफ्टमैन की जॉब है, 11वें स्केल की जॉब है। एफएससी अगर आपने सेकंड ईयर में डिप्लोमे के साथ की हुई है रिकग्नाइज्ड इदारे से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 3 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं।
फिर नंबर 8 पे हमारे पास है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक टेक की जॉब है, जो कि 12वें स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने मैट्रिक पास विद साइंस सब्जेक्ट्स और मिनिमम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है टेक्नीशियन इन ईसीजी, मतलब ईसीजी इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफिक्स टेक, ठीक है, डेवलपमेंट इन हॉस्पिटल में भी किसी में भी आपके पास एक्सपीरियंस है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल में इस डिपार्टमेंट का 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 9 पे हमारे पास ऑपरेशन थिएटर टेक की जॉब है, जो कि 9वें स्किल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने मैट्रिक की हुई है साइंस के साथ, मिनिमम 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ इन ओटी या पीओपी डिपार्टमेंट में, इन हॉस्पिटल में, 18 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, जो कि सिंध के लिए, रूरल के लिए है। फिर साइट सुपरवाइजर की जॉब है, जो कि डीई मतलब सिविल इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए डिप्लोमा। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, जो कि सिंध रूरल के लिए है। पेज नंबर 10 पे हमारे पास है, नंबर 11 पे सॉरी देखा जाए तो लेडी रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, मतलब रिसेप्शन की जो जॉब होती है वो है। 7वें स्किल की जॉब है, जो कि सिर्फ लेडी के लिए है, मतलब जो रिसेप्शन की भी होती हैं कॉल वगैरह के लिए अटेंडेंट की, उस टाइप की जॉब है ये, जो कि इंटरमीडिएट की बेस पर जॉब है। एबिलिटी टू स्पीक, आपको अच्छे तरीके से बोलना आना चाहिए, आपको राइटिंग आनी चाहिए इंग्लिश में, और आपको कंप्यूटर भी लास्ट में चलाना आना चाहिए। 18 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए, और बीएलएन की एक सीट है। फिर हमारे पास वायरमैन की जॉब है, जो कि 16वें स्किल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने एफएससी किया हुआ है, 5 साल के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए, और नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। फिर हमारे पास मोटर पंप अटेंडेंट की जॉब है, जो कि 5वें स्किल की जॉब है। इसके लिए भी अगर आपने मैट्रिक विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है मोटर रिपेयरिंग की, हेल्डिंग 5 साल की एक्सपीरियंस के साथ देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास स्पेशल स्टाफ की जॉब है, जो कि 5वें स्किल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने इंटरमीडिएट और मस्ट बी एबल टू दी हैंडल कंप्यूटर रिलेटेड एक्सेसरीज एनी प्रोसेस टेक्नेबल एक्सपीरियंस इन अ ट्रेड। इसका मतलब ये है कि आपको कंप्यूटर लाजमी चलाना आना चाहिए, और आपको जो है कंप्यूटर में महारत हासिल होनी चाहिए, और आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो कम से कम 18 से लेकर 30 साल के दरमियान, और नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 5 हैं। फिर अगर नेक्स्ट जॉब की बात की जाए तो हमारे पास ड्राइवर की जॉब है, जो कि चौथे स्किल की जॉब है। इसके लिए अगर आप प्राइमरी पास और आपके पास एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस है, ट्रैफिक रूल्स को आपको है नॉलेज है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 35 साल के दरमियान आपकी जो एज होनी चाहिए। और इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 2 टू 3 ड्राइवर की वैकेंसीज़ है यहाँ पे। तो मैं आपको लास्ट नहीं बोलूँगा कि जो भी मेरे बहन भाई ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें लास्ट नहीं अप्लाई करें। फिर कारपेंटर की जॉब है, जो कि तीसरे स्किल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने प्राइमरी पास से 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ देन आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास केन केन मेकर की जॉब है, जो कि दूसरे स्किल की जॉब है, जो कि प्राइमरी पास से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर नैप कासिज की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, जो कि मैट्रिक पास होने चाहिए, और आपके पास वेलिंग मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फिर हमारे पास लास्कर की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। इसके लिए यहाँ पे आपका देखा जाए तो प्राइमरी पास है। फिर माली की जॉब है, जो कि पहले स्किल की जॉब है। इसके लिए आप मैट्रिक पास होने चाहिए मिनिमम 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर कुक की जॉब है, जो कि पहले स्किल की जॉब है। इसके लिए आप मैट्रिक पास होने चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, जो कि आपको मतलब इफ फॉरेन डिशेज़ भी आनी चाहिए, चाइनीज़ भी, पाकिस्तानी फूड वगैरह भी आपको लाज़मी आना चाहिए। फिर हमारे पास मेस वेटर की जॉब है, जो कि पहले स्किल की जॉब है, जो कि मैट्रिक और 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आया की जॉब है, जो कि बेसिकली फीमेल्स के लिए ही होगी, और नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। मैट्रिक पास आप होने चाहिए, और 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। फिर सैनिटरी वर्कर की जॉब है, जो कि पहले स्किल की जॉब है, जो कि प्राइमरी पास होनी चाहिए, और आपको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट डाउन की होंगी, जो कि मैट्रिक बेस, इंटरमीडिएट और मैट्रिक बेस की जॉब से वहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में भी ये चीज़ मेंशन की गई है, और यही चीज़ इन्होंने उर्दू में भी मेंशन की गई है, ताकि जो लोग मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जिनको इंग्लिश में पढ़ने में मुश्किलात आती है तो वो ईज़िली उर्दू में भी रीड कर सकें, ठीक है? जैसे प्राइमरी पास विज़न अटल के लिए अच्छी सेहत का हामिल हों, ठीक है? ये इस तरीके से आप देख लें। और इन सब के लिए जो ऐज है वो सबके लिए सेम है, तो मैंने यहाँ पे ऐज आपको नहीं बताई। तो यहाँ पे देखा जाए तो कारपेंटर की एक जॉब है, क्रेन मेकर की एक है, और 25 नैपकासिस की जॉब है, एक हमारे पास लेस्कर की है, 2 माली की, कुकर की 2 हैं, मेस वेटर की 20 हैं, आया की 1, और सैनिटरी वर्कर की 25। इन सब वैकेंसीज़ की यहाँ पे एक और बात की जाए तो यहाँ पे देखिए ये वाली वैकेंसीज़ है हमारे पास ग्रेजुएशन बेस की, यहाँ पे देखा जाए तो यह कोटा के हिसाब से। बट ये वाली वैकेंसीज़ की बात की जाए तो वैकेंसीज़ शैल बी ऑर्डिनरी टू द फील्ड ऑन द लोकल बेसिस। However, individually may be appointment on the open merit from to the all Pakistan and the Azad Jammu Kashmir due to the existing of the service। इसका मतलब ये है कि इन वैकेंसीज में आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, तो आप ओपन मेरिट पर इन वैकेंसीज में अप्लाई करेंगे, ठीक है? ये वाली वैकेंसीज है जहाँ पे इन्होंने कोटा के हिसाब से, तो अगर आपका इनका डोमिसाइल आ रहा है तो ठीक है, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल इन वैकेंसीज में आपका डोमिसाइल नहीं आ रहा है एरिया, देन आप ये वाली वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ओपन मेरिट पर होंगी मुकम्मल। व्यूअर्स इनकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ जो कि मैंने आप सबको बता दी हैं।
टोटल बात की जाए तो 350 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है आप सबके लिए। अभी हम चलते हैं इम्पोर्टेंट टू द नोट जहाँ से आपने अप्लाई करना है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अभी आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। कैंडिडेट्स मस्ट बी प्रोसेस्ड, यहाँ पे देखा जाए तो आपने अपना जो भी प्रोसेस है वो लास्ट में कंप्लीट करना है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले जो कि 23 मार्च 2025 से पहले-पहले। आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 साल का एज रिलैक्सेशन उनको दिया गया है जो कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और रिकग्नाइज्ड टर्बेला एरियाज़ लाएगा। टर्बेला एरियाज़ जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज़ और गिलगित बल्तिस्तान वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और 3 साल का एज रिलैक्सेशन सिंध रूरल, बलूचिस्तान जो कि 15वें स्केल की जॉब से बिलो हैं उनको दिया गया है। 10 साल का एज रिलैक्सेशन उनको दिया गया है जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट में है और 15 साल का उनको दिया गया है जिनके कोई भी वालिद या वालिदा शहीद हो चुके हैं ड्यूरिंग सर्विस, उनको दिया गया है। 5 साल का उनको दिया गया है जो कि बेवा हैं, सन वगैरह या जिनके सर्विस वगैरह में जिनके भाई-बहन वगैरह का इंतकाल हो चुका है उनको दिया गया है। और 10 साल का एज रिलैक्सेशन उनको दिया गया है जो कि माज़ूर हैं, ठीक है? यहाँ से भी मैं आपको ज़ूम कर देता हूँ आप सबके लिए ताकि आप इसे अच्छी तरीके से रीड आउट कर लें, ठीक है? यहाँ पे देखा जाए द कोर्ट ऑफ द रिजर्व फॉर द वुमेन, माइनॉरिटीज़ एंड डिसेबल के लिए अलग से कर दिया गया है एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। यहाँ पे देखा जाए तो आपका सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में टोटल आपके पास जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 100 एमसीक्यूज़ हैं तो 100 नंबरों का टेस्ट होगा। अगर उनमें से आपने कोई भी एक एमसीक्यूज़ किया गलत तो आपके 0.25 नंबर मतलब 1 नंबर में से आपका चौथाई हिस्सा कट हो जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर आपके कोई 4 एमसीक्यूज़ गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस किया जाएगा 100 में से। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके 50 एमसीक्यूज़ सही हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल 50 आपकी गलत हैं। तो 50 आपकी गलत हैं तो अंदाज़ा लगा लें 4 एमसीक्यूज़ के ऊपर आपका 1 नंबर काटा जाएगा, तो उस हिसाब से जो भी आपके 50 में से आपके उतने नंबर 6 नंबर या 7 नंबर माइनस होंगे। तो आपने इस चीज़ को लास्ट में अच्छी तरीके से देखना है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपकी अच्छी तरीके से हो जाए। हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस अभी समझते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने इसे अप्लाई करना है, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फी डिपॉजिट स्लिप आर अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप जो इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर अवेलेबल है, जो कि मैंने आपको दिखाऊंगा। हार्ड कॉपी सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई ही करना है। फी कैन बी पेड थ्रू अ वन बैंक इनवॉइस फ्रॉम द पर्टिकुलर बैंक, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, इजी पैसा, जैस कैश, शू पैसा, टीचर्स एक्सप्रेस काउंटर यूजिंग 20 डिजिट इनवॉइस नंबर जनरेटेड अ फ्री स्लिप। Only one bill invoice payment will be acceptable। इसका मतलब ये है कि जो आप इनकी फीस वगैरह किसी भी बैंक, इंटरनेट बैंकिंग, इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू इजीली पे कर सकते हैं। डिपॉजिट फी ना ही ट्रांसफरेबल होगी, ना ही रिफंडेबल होगी, ठीक है? तो आपने लास्ट में इस चीज़ को देखना है जब आप फी वगैरह पे करेंगे। डिपॉजिट स्लिप विल बी जनरेटेड थ्रू अ वेबसाइट टिल 14 आवर्स टू द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन। यहाँ पे देखा जाए तो आपकी जो डिपॉजिट स्लिप होगी वो जनरेट होगी 1400 घंटे पहले, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले। यहाँ पे देख लें आप, ठीक है? बाकी चीज़ें आप इम्पोर्टेंट है वो आप देख लीजिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 14वें से लेके 17वें की इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको उसको ₹1700 का चालान पे करना होगा। अगर आप 7वें स्केल की जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको 1000 का। अगर आप 9वें से लेके 13वें स्केल की जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका 14,000 का 1400 का चालान होगा। फिर अगर आप पहले से लेके 6वें स्केल की जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका ₹600 का चालान होगा। कि ₹1700 का चालान 14 से लेके 16वें स्केल की जॉब के लिए, 1000 का चालान 7वें स्केल की जॉब के लिए, 9वें स्केल से लेके 13वें स्केल की जॉब के लिए 1400 का चालान है, फिर ₹600 का चालान है पहले से लेके 6वें स्केल की जॉब के लिए, ठीक है? यहाँ पे बाकी तमाम चीज़ें वही मैंने आप सबको बता दी हैं। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, टेस्ट रिज़ल्ट और इनिशियल स्लिप्स जो भी आपका होगा, आपकी स्लिप जो होंगी वो आपको सेंड कर दी जाएँगी थ्रू पोस्टल कोरियर सर्विसेज़। तो आपने तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने अपना मोबाइल नंबर, घर का ईमेल, आपने अपना ईमेल एड्रेस और घर का एड्रेस, ये आप तीनों चीज़ें लास्ट फेज़ में एक्टिव दीजिएगा ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह मिले वो आपको इन्हीं पर ही मिले। फिर उसके बाद यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर है, आप देख लीजिए अगर आप चाहें तो इनसे राब्ता भी कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे इन्होंने हाइलाइट किया गया है कि मार्च 23, 2025 जो है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो व्यूअर्स इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ लास्ट में शेयर कर दी जाए। ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक मैंने आप सबको अच्छे तरीके से रीड करके बता दी है। अभी हम चलते हैं अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए मैं सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आया हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2025 ऑनलाइन जॉब्स। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे दिखाया जाए तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉट पी के ये वही इनकी लिंक है जो कि मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में रीड करके बताई है। तो जस्ट आपने इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आप इनकी जो मेन वेबसाइट वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है? मेन वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो आप सिंपली एडवर्टाइजमेंट वाले पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक पुरानी एडवर्टाइजमेंट शो हो रही होगी, ठीक है?
ये आपके पास पुरानी एडवर्टाइज़मेंट इसलिए शो हो रही होगी क्योंकि हम जो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेसिकली आज हमारे पास है संडे है 2 मार्च 2025 है। तो इन्होंने ऑफ़िशियली जो एडवर्टाइज़मेंट है वो रिलीज़ कर दी है डा न्यूज़पेपर के थ्रू, जो कि मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप संडे का डा न्यूज़पेपर लास्ट में रीड किया कीजिए, आप अपनी एक आदत बना लें ताकि उसमें आपको जॉब अपडेट्स भी आती रहें, आपको त त तमाम इन्फॉर्मेशन भी ईज़िली पता चल सके और आपकी करियर काउंसलिंग भी उसमें होती जाएगी। तो इन्होंने ऑफ़िशियली एडवर्टाइज़मेंट है वो लॉन्च कर दी है और इंशाल्लाह इनका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है कल मंडे है, वर्किंग आवर्स में इनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा होपफुली। कल नहीं तो इंशाल्लाह मंगल वाले दिन इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ये इनकी ऑफ़िशियली एडवर्टाइज़मेंट है जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ लास्ट में दिखा दी जाए अप्लाई के प्रोसेस से पहले। जैसे जैसे इनका ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट होगा, मैं आप सबके साथ ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस भी डिटेल में वीडियो बना दूँगा। बट अभी अगर ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता तो मैं आप सबके सामने अभी लाइव करके दिखा देता, बट ड्यू टू संडे, आज संडे है तो वर्किंग सब ऑफिसेज़ वगैरह बंद हैं, तो इसलिए इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आज स्टार्ट नहीं किया। कल इंशाल्लाह जैसे ही मंडे होगा, मे बी इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रेडी हो, जस्ट इन्होंने वेबसाइट पे अपडेट करना बाकी हो। जैसे इनका एप्लीकेशन फॉर्म लाइव होता है, लाइव होगा तो इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ सामने एप्लीकेशन फॉर्म जो ए टू ज़ेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके बता दूँगा। बट उससे पहले मैं आप सबके साथ एक इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, बराए मेहरबानी आप हमारी ये वाली वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा, जो कि मैंने तकरीबन कब बनाई है, तकरीबन ये 4 महीने पहले बनाई है। तो इसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से 337 वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई थी 2024 में। इसका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सेम होगा जो कि 2025 की जॉब के लिए है, तो बराए मेहरबानी आप मेरी ये वाली वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह इसी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको पता चल सके कि कौन-सी जगह पर आपने कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी है, जब ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होगा और आपके पास कौन-कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स लास्ट में होने चाहिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आप इनकी कल जो है मंडे वाले दिन रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो बराए मेहरबानी आप हमारी ये वीडियो का लास्ट पार्ट देख लीजिएगा, इसमें आप सभी का ही फ़ायदा होगा, ठीक है? ये मैंने मुझे माइंड में आई कि मेरे माइंड में ये बात आई कि ये लास्ट में आप सबके साथ शेयर की जाए ये चीज़, कि आप सब ये चीज़ देखें, वीडियो को लास्ट में देख लीजिएगा ताकि आप सबको पता चल सके कि कौन-कौन सी आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है, कौन-सी जगह पर और आपने किस तरीके से अपना चालान भी है सबमिट करना है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अभी अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। जैसे इनका अप्लाई का प्रोसेस शुरू होगा, मैं आप सबके साथ लास्ट में शेयर कर दूँगा और आपने ये वाली एडवर्टाइज़मेंट है सिंपली आपने डान की वेबसाइट पे जाके या डान की आपके पास न्यूज़पेपर होगी, संडे की जिनके पास आती है तो उन्होंने देख ली होगी, जिनके पास नहीं आती तो सिंपली आपने अपने आना है क्रोम ब्राउज़र पे, आपने लिखना है डान संडे न्यूज़पेपर, जस्ट आप इस पे दबाएँगे। इस पे दबाने के बाद यहाँ पे आपने आ जाना है कि इनकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, तमाम पीडीएफ फाइल आपने वन बाय वन लिखते जाएँगे कौन से पेज पे आपके पास ये एडवर्टाइज़मेंट है। आप इज़िली ये एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो हमारा जो ऑफ़िशियली व्हाट्सएप नंबर हमने आपके साथ शेयर कर दिया है जो कि 0342353576 है। आप चाहे तो हमसे फर्दर राब्ता भी यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी तक भी अगर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।